जगह जगह गांव से ये शिकायत आ रही है, चानन के इलाके से भी, सूरजगढ़ा के इलाके से भी एक शिकायत मिलती है। नल जल की जो योजना है, जो वार्ड मेंबरों के माध्यम से कराया गया, उसमें कई तरह की अनियमितता है। हर घर नल का जल सही से नहीं पहुंच रहा है और पीएचडी को आपने ये जिम्मेवारी दी है, पीएचडी विभाग भी उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये गांव-गांव में घूमकर हमने महसूस किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि चुनाव के बाद एक एक योजना का जांच कराइए और जो गड़बड़ी किया है सबको पकड़ के अंदर बंद करिए। एक एक सड़क जिसमें गड़बड़ी हुई है सबकी जांच जरूर चुनाव खत्म होने के बाद हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जांच होगी, कार्रवाई होगी और जो ठेकेदार गड़बड़ किए हैं उनको भी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। मैं आपका 5 वर्ष तक आपका सांसद था और जो जिम्मेवारी 5 वर्ष तक सांसद के रूप में आपने मुझको दी, उसका ईमानदारी पूर्वक मैंने निर्वाह किया। हर क्षेत्र का मैंने विकास करने का काम किया है और आज हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पूरा नदी कानी का इलाका, पूरा चानन का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता था। मैंने सिंचाई की सारी योजनाएं कराई और इस सब के बावजूद यह मेरा जो योजना था, यह जो मेरी सोच थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोगों को मालूम है, 2005 से बिहार में शासन कर रहे हैं और 2005 से बिहार में जो बदलाव इन्होंने लाया, जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, 15 साल उनका शासन था। मानिकपुर के लोगों को, नए नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने महसूस किया होगा। कोई आदमी मानिकपुर के इलाके से और नदी कानी के इलाके से 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था। कहां कौन अनहोनी घटना हो जाए इसका किसी को, सबको अंदेशा रहता था। कोई अगर बाजार हाट गया है, जब तक वो घर लौटकर नहीं आता था, घर के अभिभावक दरवाजे पर बैठ के उसका इंतजार करते थे। ये राज था, याद है ना लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं। किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। तो इसलिए आज फिर चुनाव है और उस चुनाव में कुछ लोग लेके घूम रहे हैं। बिजली जल रही है, चकाचक बिजली जल रही है और आज कुछ लोग फिर से लालटेन राज में बिहार को वापस लाना चाहते हैं, 18 साल पहले ले जाना चाहते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपका सांसद हूं, मुझको फिर से नीतीश कुमार जी ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए प्राधिकृत किया है। मैं आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जैसे 5 साल पहले मैंने जो काम किया है, आगे भी 5 साल पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ आपके क्षेत्र के विकास में गति देने का काम करूंगा। एक आदमी बोल रहे थे नदी कानी में कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसकी भी जांच होगी, आप चिंता मत करिए। और गड़बड़ी करने वाले लोग
का सही जगह पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, आपके संज्ञान में भी यह बात है। हम जो चुनाव के प्रचार में घूम रहे हैं, जगह जगह गांव से ये शिकायत आ रही है। चानन के इलाके से भी, सूरजगढ़ा के इलाके से भी एक शिकायत मिलती है। अभी आचार संहिता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह समस्या आपके संज्ञान में भी है, पहले से है, आपने इसको महसूस किया है। लेकिन चूंकि लोगों ने बताया है, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। नदी और नल जल की जो योजना है, जो वार्ड मेंबरों के माध्यम से कराया गया, उसमें कई तरह की अनियमितता है। हर घर नल का जल सही से नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, और पीएचडी को आपने ये जिम्मेवारी दी है, पीएचडी विभाग भी उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये गांव-गांव में घूमकर हमने महसूस किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि चुनाव के बाद एक एक योजना का जांच कराइए, और जो गड़बड़ी किया है सबको पकड़ के अंदर बंद करिए। यह हम आपसे आग्रह करेंगे। और उसके साथ साथ हमने घूमने में देखा है, कई जगह रोड बने हैं, सड़क बने हैं, 6 महीना के बाद सड़क खराब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी सड़क बनवा रहे हैं, सड़क बनाने की योजना बनाई है, उसके मेंटेनेंस की योजना इन्होंने बनाई है। ठेकेदार के पॉकेट में पैसा जाने के लिए नहीं, जनता को उस पर सही सड़क मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़क बनवाई है। एक एक सड़क जिसमें गड़बड़ी हुई है, सबकी जांच जरूर चुनाव खत्म होने के बाद हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जो ठेकेदार गड़बड़ किए हैं उनको भी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। चिंता मत करिए। और इसी के साथ मैं उम्मीदवार के रूप में आपको यह भरोसा विश्वास दिलाते हुए कि अगर आपका विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो जिस तरह पिछले 5 वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, अगले 5 वर्षों में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।